हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इससे पहले हमने वर्ब्स के काइंड्स पढ़े थे, इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज पढ़ी थी। तो उसके टू पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वी हैव, डू, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बी के जो फॉर्म्स होते हैं तो कैसे यूज होता है, बी हैव डू जो प्राइमरी ऑक्सिलरी कैसे यूज होती है। अगर आई के साथ बी का यूज हो रहा है तो एम हो जाएगा। आई एम रीडिंग अ माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ या रही हूँ। इसमें ये पर्सन कौन है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लड़का है, लड़की है, पता नहीं चल रहा है। तो इसमें हम कुछ भी कह सकते हैं। आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ या पढ़। तो आई के साथ आई एम का यूज हो रहा है। बी का फॉर्म है एम। इज है तो इसका फॉर्म ही इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग। उसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहे हैं और अर्थ पूर्ण हो रहा है। अर्थ पूर्ण क्या हो रहा है, ये इज है तो ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट में काम हो रहा है। इससे ये पता चलता है, तब ये अर्थ को पूर्ण करता है। अब जैसे इसमें है दे वर सिटिंग इन द क्लास, वे क्लास में बैठे थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है यहाँ पर वर, वो मेन वर्ब सिटिंग के साथ लगाकर इसके अर्थ को पूर्ण कर रही है और वो ये बता रही है कि वो पास्ट में हुआ है। दे जो है वो प्लूरल पर्सन है, एक से अधिक है तो वर लगेगा। अगर एक व्यक्ति है, द गोल्ड स्मिथ, सुनार, तो उसके साथ वॉज लगेगा। वॉज मेकिंग अ रिंग, अंगूठी बना रहा था। द सुनार अंगूठी बना रहा था, जब था होगा तो हम वॉज का इस्तेमाल, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हो गई यहाँ पर मेन वर्ब। इस प्रकार से बी का जो फॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। जैसे माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। तो जो इज है अभी बना रही है। अगर माई मदर वॉज कुकिंग फूड तो क्या हो जाता, मेरी माँ खाना बना रही थी। इससे पता चल रहा है कि वाक्य जो है वो पास्ट टेंस है, काम जो है पास्ट टेंस में हुआ है। तो ये इसके मोड को बताती है। प्राइमरी जो उसके दशा को, उसके हेल्पिंग वर्क करके उसके अर्थ को पूर्ण करती हैं, उसके अर्थ को पूर्ण करती हैं। जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, कौन कौन सी, एम, इज, आर, वर, वॉज, जो हमने इसमें देखा। अभी इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर प्रश्नवाचक बनाना है, अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है आई एम रीडिंग माई बुक, तो आई एम रीडिंग माई बुक है तो आई जो है वो सब्जेक्ट है। तो अब हमने इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है एम, इसको हम पहले लाएंगे सब्जेक्ट से पहले। एम हो जाएगा पहले, एम आई, फिर रीडिंग माई बुक। ठीक है, जैसे ये है ही इज प्लेइंग हॉकी, इज पहले हो जाएगा जब इंट्रोगेटिव बनाना है प्रश्नवाचक। इज ही प्लेइंग हॉकी, एम आई रीडिंग बुक, माई बुक। तो जब हम बोलते हैं प्रश्नवाचक को तो उसका बोलने का टोन भी अलग बदल जाता है, सिंपल वाक्य और इंट्रोगेटिव में। अगर हमने नेगेटिव बनाना है, इसी को नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी। इसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद नॉट लग रहा है मेन वर्ब के बीच में। ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी। माई मदर इज कुकिंग फूड, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। तो नियम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तो आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। ठीक है, तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जब इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो इस बात का तुम्हें ध्यान देना होगा। तो ये हमने देखा बी के फॉर्म्स एम, इज, आर, वॉज, वर, हम किसके साथ इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसके कौन कौन से नियम हैं, कौन से रूल्स हैं, जो रूल्स जो उसमें लगते हैं वो क्या क्या हैं। अब हम नेक्स्ट को जो है हमारा, वो हम पढ़ेंगे हैव का फॉर्म। हैव का फॉर्म जो होता है वो हैव, हैज, हैड, परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है हमेशा। जैसे माई मदर हैज कुक्ड फूड, परफेक्ट टेंस तब बोलते हैं जब काम का पक्का होना हमें पता होता है, तब हम परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें माई मदर हैज कुक्ड फूड, देखो अब इसका अर्थ बदल गया है हैज लगने से। ऑक्सिलरी वर्ब लगने से इस वाक्य का अर्थ ये बदल गया है कि मेरी माँ ने खाना बनाया है, मतलब पक्का है कि मेरी माँ ने खाना बनाया है।
आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना लेसन सीखा है, सबक सीखा है। तो पक्का है, निश्चय है, तब इसमें हम हैव और हैज का, अब हम यहाँ पर हैज का यूज क्यों किया, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है और यहाँ पर आई जो है उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल पर्सन के साथ भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब ये हैड यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये पास्ट टेंस का वाक्य है, ये बता रहा है अर्थ को कि ये वाक्य जो है वो पास्ट टेंस का है। और देखो इसमें ये बात और हमने नोट नहीं करी कि इसमें परफेक्ट टेंस बनाने के लिए चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, उसमें वर्ब जो मेन वर्ब होती है, फुल वर्ब होती है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। देखो थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म हो रहा है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसका मतलब क्या होगा, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन शुरू हो चुकी थी, ट्रेन शुरू हो चुकी थी। दे विल हैव रिटन द लेटर। अब देखो यहाँ हैव जो है वो दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है, प्लूरल पर्सन है दे के साथ, और विल जो है वो फ्यूचर टेंस, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो विल हैव के साथ से पहले विल लगा है, तो ये क्या बता रहा है कि ये विल हैव जो है ये किस में आ गई, फ्यूचर टेंस के लिए, तो उसने पत्र लिख लिया होगा। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में हैज, हैव, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। मेन वर्ब ये है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अब मेन वर्ब परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैज, हैव, हैड की आवश्यकता होती है। जब भी हम परफेक्ट टेंस बनाएंगे मेन वर्ब का, तो उसके लिए हैज, हैव, हैड ही लगाएंगे। परफेक्ट टेंस में वाक्यों का अगर प्रश्नवाचक बनाना हो तो हम हैज, हैव, हैड से शुरू करते हैं। जैसे इंटरोगेटिव हमने पहले बी फॉर्म में देखा था, इज, एम, आर, वॉज, वर में, वैसे ही हम इसमें भी हम देखेंगे कि हम इसको हैज से शुरू करेंगे। जैसे हैज द बॉय ब्रोकन द ग्लास, क्या लड़के ने ग्लास तोड़ दिया। हैव आई बीटन योर सर्वेंट, क्या मैंने तुम्हारे सर्वेंट को पीटा ना, पीटा है। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पर है हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर ये क्या टेंस हो गया, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का वाक्य है तो हम उसमें हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, हैड का प्रयोग। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज, हैव, हैड के और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे शी हैज नॉट बॉट अ कार, ठीक है, उसने एक नई कार नहीं खरीदी है, नई कार नहीं खरीदी है। आई हैव नॉट स्टोलन योर पर्स, मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर वी बॉट आवर टिकट, तो ट्रेन नहीं स्टेशन हमारे टिकट खरीदने से पहले ट्रेन जो है वो शुरू नहीं हुई थी। तो ये इस प्रकार से जो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हैव, हैज, हैड, ये अर्थ को मेन वर्ब के साथ लगने के बाद उसका अर्थ बदल देती हैं और उसका अर्थ को पूर्ण करती हैं। उसको बदल भी देती हैं, बदलती क्या है, उसको पूर्ण कर देती हैं, उसका अर्थ को बढ़ा देती हैं। अब अगर आ गया डू फॉर्म। डू का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम किसी पर जोर लगाते हैं। इम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं जिस पर हम किसी बात पर जोर लगाने के लिए डू का और डज का, डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, है ना, तो इसका मतलब हमने क्या हो गया कि हम स्कूल संडे को नहीं जाते हैं, हम स्कूल संडे को नहीं जाते, रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं। अब देखो डू नॉट पर डू पर स्ट्रेस दिया जाएगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ही डज नॉट स्लीप इन द डे, वह दिन में नहीं सोता है। ही है तो इसलिए डज नॉट लगाया है। अब वी प्लूरल पर्सन है, आई और वी के साथ प्लूरल पर्सन के साथ डू का इस्तेमाल होगा। यू के साथ भी डू का ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन, ये जो ही और सेकंड जो ये ही शी सेकंड पर्सन है और सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ हम डज का ही इस्तेमाल करेंगे। ही इज नॉट। डू यू लाइक आइसक्रीम,
क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? तो यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो डू से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम अगर जब डू लगाएंगे तो जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद आएगा। यू सब्जेक्ट था तो यू उसके बाद आया। डू यू लाइक, यू के साथ डू लगता है, ये अभी बताया था हमने। तो डू यू लाइक आइसक्रीम? डज योर अंकल गो टू हिज ऑफिस डेली, क्या आपके चाचा रोज ऑफिस जाते हैं? तो डज, अंकल सिंगुलर पर्सन है, एक अंकल के बारे में बात हो रही है तो डज लगेगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डज से शुरू हो जाएगा। तो डज योर अंकल गो टू हिज ऑफिस डेली। अब शी डिड नॉट बाय स्वीट, उसने वह स्वीट्स नहीं खरीदा था। डिड है ना, तो था हो जाएगा, उसने मिठाइयाँ नहीं खरीदी थी। तो देखो हमें अर्थपूर्ण हो रहा है, डिड लगाने से ये अर्थपूर्ण हो रहा है कि ये वाक्य जो है वो पास्ट का वाक्य है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, वो उसको क्लियर कर रही है। द बॉयज डिड नॉट मेक अ नॉइज। अब यहाँ पर देखो नॉट नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। डिड है तो थे, पास्ट टेंस होगा। डिड द टीचर पनिश योर सन, क्या तुम्हारे बेटे को अध्यापक ने सजा दी? पास्ट टेंस में वाक्य हो रहा है तो डिड से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। पहले डिड आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट जो वाक्य को कर रहा है, और उसके बाद मेन वर्ब आएगी। डिड दे स्विम इन द रिवर? वी डू हेल्प अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प, देखो उसमें डू पर जोर दिया जा रहा है, चाहिए, हमें ऐसा करना ही चाहिए, तब भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। वी डू अवर, इसको बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस। तो अब हमने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस तथा सिंपल पास्ट टेंस और इंट्रोगेटिव वाक्य और नेगेटिव में का रूप बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले हम डू, डज, डिड की आवश्यकता होती है, और वर्ब डू को भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार से डू के हमने ये फॉर्म्स और ये कुछ सेंटेंसेस की मदद से इस को हमने समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न ऑक्सिलरी